वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 COP कोप 26 के साथ साथ 11 नवंबर 2021 को जर्मनवाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का 18वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इस वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली है, क्योंकि किसी भी देश ने CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक स्कोर 76.92 वाले देश के रूप में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद क्रमशः स्वीडन 5वां, नॉर्वे 6वां और UK 7वां स्थान है। शीर्ष 10 देशों में अन्य देश मोरक्को और मोरक्को 8वें स्थान पर, चिली 9वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देशों में चीन 37वें, अमेरिका 55वें, यूरोपियन यूनियन 22वें स्थान पर है। यह सूचकांक 4 मानदंडों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से 18वें स्थान पर है। सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, UK और ऑस्ट्रेलिया को मालदीव और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर शीर्ष 5 देशों के रूप में स्थान दिया गया है। यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है, जो ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना है, नुकसान कम करने वाली दवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीतियों का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण और व्यवस्थित, व्यापक और पारदर्शी तरीके से उनके कार्यान्वयन की पेशकश करता है। मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर सूचकांक में शीर्ष 5 स्तर वाले देश इस प्रकार हैं: नॉर्वे नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे, पुर्तगाल नंबर 3 पे, नंबर 4 पे UK, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया। नशीली दवाओं से संबंधित नीतियां सामाजिक आर्थिक स्थिति में हाशिए पर पड़े लोगों को उनके लिंग, जातीयता, यौन अभिविन्यास के आधार पर असमान रूप से प्रभावित करती है। राज्य की नीतियों और उन्हें जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है के बीच व्यापक असमानताएं हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर औषधि नीति प्रक्रियाओं में नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों की सार्थक भागीदारी अत्यंत सीमित है। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है। इसका समग्र स्कोर 4600 में है। अतिरिक्त सजा और प्रतिक्रियाओं के प्रावधान के आधार पर भारत का स्कोर 6300 है। स्वास्थ्य और हानि में कमी के मामले में स्कोर 4900 है। नेक्स्ट है आपराधिक न्याय प्रक्रिया की अनुपातिकता में यह 3800 है। दर्द और पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच में 3300 है। कोप 26 जलवायु सम्मेलन 2021 यूनाइटेड किंगडम द्वारा 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस वर्ष पक्षकारों के इस 26वें सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने की। ग्लासगो समझौता के प्रमुख बिंदु कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के प्रावधानों पर विवाद, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और गरीब देशों को धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकारों के साथ 2 हफ्ते के लिए कड़े विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अहम ग्लासगो समझौता 13 नवंबर 2021 को संपन्न हो गया। पृथ्वी को बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाला संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने के मुद्दे पर आपत्ति जताई। इसके बाद समझौते में शामिल रोकने के शब्द को घटाने में परिवर्तित किया गया। चीन व ईरान ने इस पर भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ व अमेरिका सहित कई देश और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा।
नेक्स्ट है स्कॉटलैंड में 13 नवंबर को हुए समझौते पर सभी की सहमति के बाद सम्मेलन एक दिन अतिरिक्त चला। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी देश पहली बार जीवाश्म के उपयोग में कमी लाने पर सहमत हुए। समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर भी सहमत हो गए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र को देने का निर्णय लिया गया। मिस्र के शर्म अल शेख के लाल सागर रिसोर्ट में सम्मेलन का आयोजन होगा। वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। पक्षकार सम्मेलन वर्ष 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के अधीन कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में संपन्न COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान 1 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। नंबर 2 है, वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएंगी। और भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्ट्स कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% से कम करेगा। भारत वर्ष 2030 तक 1200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। आगे की कार्यवाही है तो भारत के सुझाव। जलवायु न्याय की भावना के अनुरूप समृद्ध विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में सबसे कमजोर लोगों की सहायता है तो जलवायु वित्त में कम से कम $1 ट्रिलियन राशि प्रदान की जानी चाहिए। समानता के सिद्धांत और सामूहिक किंतु विभेदित जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं और देशों की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का विज्ञान लेते हुए इनका सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ पारंपरिक समुदायों के प्रचलित जीवन यापन के संवहनी तरीकों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला मिशन जैसे कार्यक्रमों को अपनाए जाने में भारत के प्रयासों से मिली सीख को विश्व स्तर पर प्रचलित किया जाना चाहिए। उत्सर्जन न्यूनीकरण के साथ साथ जलवायु अनुकूलन पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन, G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन। G20 ग्रुप ऑफ 20 सदस्य देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुआ। शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन का एजेंडा और मोटो इस प्रकार है। मोटो पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। एजेंडा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट का दर। सम्मेलन में मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विजन विश्व के सामने रखा है, जो भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट की घड़ी में दवा की आपूर्ति की। सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज ने G20 सदस्य राष्ट्र के नेताओं ने निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब से 2025 तक हर साल $100 बिलियन प्रदान करना। 2021 के अंतर्गत सभी नए कोयले संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने के लिए सहमत, लेकिन संयंत्र बंद करने की समय सीमा तय नहीं। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लिए कार्रवाई करें। G20 देश 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई को मजबूत करने को प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण पर WHO को मजबूत करना। G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
और इस कर के प्रयोग में आने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम कर वाले देशों से बच निकलने के लिए रास्ते बंद होंगे। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां 2023 में भारत में तथा 19वां 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा।